बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मज़ाहमत का जो बयानिया था वो ठुस हो गया है। अब इसम्बलियों में वापसी का फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन इसम्बलियों में जब वापसी का फ़ैसला हुआ है तो हुकूमत इस पर क्या सोच रही है। कानूनी महाज पर घेरा सख्त किया जा रहा है, शिकंजा सख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा आज पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसको जवाब दिया है, इस तमाम ख़बरों की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं, एक काबिल मुज़म्मत बात करें। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं, जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अताउल्लाह साहब कराची से, आज उन्होंने बड़ा अजीब व गरीब इंतहा पसंदाना सोच पर मबनी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टम ठीक ना हुआ और इलेक्शन का ऐलान ना किया गया, खान साहब के लिए माहौल ना बनाया गया, तो वो खुदकुश हमला कर देंगे। नाज़रीन, जो खुदकुश हमले का जो धमकी है वो दहशतगर्द तंजीमें देती हैं। एक सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन ऐसे बयान दे सकता है, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इस पे मेरे ख्याल में किसी को मौका ना दिया जाए और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क में एक ऐसी अफरा तफरी और खाना जंगी और इंतहा पसंदाना और पुरतशद्दुद सोच को फ़रोग दें कि मैं खुदकुश हमला कर लूँगा। ये कोई बात है करने वाली? इस पर अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? सिंध हुकूमत पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कौमी असम्बली के रुकन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वरना अगर हमने इसको सिर्फ एक सियासी बयान समझ कर छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में इसके बड़े सीरियस संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इस पर चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए। ये क्या बात है कि आप सियासी मामलात के लिए खुदकुश हमले के धमके दे रहे हैं, खुदकुश हमले की धमकियां दे रहे हैं, तो फिर दहशतगर्द तंजीमें जो खुदकुश हमले करती हैं या वो धमकियाँ देती हैं, फिर उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। एक काबिल मुज़म्मत सोच है। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और इमरान खान साहब को इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। इससे पहले अगरचे शेख रशीद भी इस तरह किस्म की बातें कर चुके हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, अभी दूसरा वाक़या हो गया। शेख रशीद भी ऐसी बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान लोग अपने आप को आग लगा देंगे। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई सोच है? तशद्दुद फैलाना चाह रहे हैं आप। एक ऑलरेडी मुल्क में सियासी तौर पे कशीदगी पाई जा रही है, दूसरा ऐसे ख़तरनाक बयानात, इस पर लम्हा फ़िक्री हैं। हमारी रियासत को और रियासती इदारों को इस पर सोचना होगा। नाज़रीन, आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के अहम रुकन भी हैं, उन्होंने एक अहम सेमिनार से खिताब किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि जो पाकिस्तान का एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो हमारा एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान के दिफा और सलामती का ज़ामिन है। कम से कम जो दिफाई सलाहियत है वो बरकरार रखी जाएगी, हमेशा उसकी हिफाजत की जाएगी। और ये बताया गया है कि जो एटमी प्रोग्राम है इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और सियासी जमातें, उनकी हिमायत हासिल है। तो वाज़ेह तौर पे इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि ऐसे मुतनाज़ा बयानात देने से गुरेज किया जाए। नाज़रीन, ये आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने जब एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जा सकता है। तो उस तनाजुर में ये बयान बहुत अहम था, इसकी टाइमिंग्स बहुत अहम थी, एक क्लियर मैसेज था उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान देती हैं, ख़ासतौर पर हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। जबकि ऑलरेडी आपको पता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से प्रोपेगेंडा की जाता है। हमारा भारत, जो हमारा दुश्मन है, वो भी इस किस्म के बयानात को फ़रोग देता है। तो मेरे ख्याल में ये एक क्लियर मैसेज है कि हमें अपने जो कौमी सलामती के मामलात हैं उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया। नाज़रीन, आज हम आपको बताएं कि एक इमरान खान साहब का मुबैना तौर पर इमरान खान हुकूमत का, KP हुकूमत का एक और स्कैंडल मंजर आम पर उसकी इतलात मिली हैं। बिलियन ट्री मंसूबा। नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि बिलियन ट्री मंसूबे में कागज़ात के मुताबिक जो वहाँ पर नंबर्स शो किए गए हैं उतने पौधे नहीं लगाए गए, बल्कि उसके जो फंडिंग थी उसमें भी मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द की जा रही है। और शायद ये मामला नैब को भिजवाने का फ़ैसला किया जा चुका है। नैब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद ये एक रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये इमरान हुकूमत का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है। इससे पहले आपको मालूम है कि इमरान खान साहब पर तोशा खाना से जो हीरे, अंगूठी और घड़ी लेने का, नेकलेस का इल्ज़ाम लगा था, जो खान साहब ने वहाँ से आधी कीमत पर ली और उसको जाके उसको 200 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दिया था। जबकि खान साहब कहते थे कि वो
तोशाखाना से किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लेंगे, लेकिन मगर उन्होंने ली जो उनके लिए मसाइल का बायस बनी। फिर हमने देखा कि मलिक रियाज़ और उनकी साहबजादी की भी एक ऑडियो, मुबैन ऑडियो, अगरचे वो मलिक रियाज़ साहब उसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो मलिक रियाज़ साहब के लिए भी बायस शर्मिंदगी है ना कि मलिक रियाज़ साहब भी अपने जो काम है वो हुकूमती जो लोगों को रिश्वत देकर उसका करते हैं। ये पहले स्टोरी छप चुकी है, ये DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर के दौर में ये बात थी कि मोहतरमा बुशरा बीबी ने कुछ सरकारी फ़ाइल पर इमरान खान साहब के दस्तखत के एवज़ रिश्वत मांगी है, कुछ हीरे की अंगूठियाँ मांगी हैं। ये पहले से मालूम था। अब वो बरअली तरदीद कर रहे हैं। आज उसकी सेनेट में भी गूंज रही, कौमी सियासत में भी गूंज रही। मरीम नवाज साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो बनी गाला था वो करप्शन का हेड क्वार्टर बना हुआ था। ना ये मामला ऐसे नहीं रुकेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई स्टेप ले, कोई कमीशन बनाए या अदालत इसका असकुत नोटिस ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि हमें जो इतलात मिली हैं वो यही है कि ये जो ख़बर ठीक है और बुशरा बीबी बरह रास्त अगर मुलविस नहीं है तो क्या फ़र्क होगी बुशरा बीबी के नाम पे कर रही थी, ये भी तो हो सकता है ना। इस ऑप्शन में भी तो तहकीकात की है कि क्या फ़र्क बुशरा बीबी के नाम पर ऐसा उसने लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ था। इस मामले की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़रह जो है फ़रह गोगी बज़ात ख़ुद उन पर भी बहुत संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने कई वसी वरीज़ प्लॉट अपने नाम कराए हैं और उनके जो एसेट्स हैं आमदन से ज़ायद असाजात उसमें पिछले 2 से 3 साल में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये मामला पहले चल रहा है और नैब उसका नोटिस ले चुका है। अब इस नैब को इस मामले में भी नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो हीरे की अंगूठी की चल रही है कि 3 कैरेट की नहीं 5 कैरेट की अंगूठी होनी चाहिए, इस मामले की भी नोटिस लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो हमें करीबी उनके हल्कों ने बताया कि इमरान खान साहब पर जो सीरियस संजीदा तबका है PTI का, अगरचे उसकी तादाद बहुत कम है, लेकिन वो इमरान खान साहब को ये मजबूर कर रहा है कि खान साहब हमें असम्बलियों में वापस आना चाहिए, असम्बलियों में पार्लिमानी सियासत का हमें करना चाहिए, वरना अगर ये अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ रहे तो न जाने क्या क्या कानूनी तौर पर ये लोग मंजूर करा लेंगे। अब इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर दबाव बढ़ रहा है कि इमरान खान साहब के हमें वापसी पर आना चाहिए और तकरीबन उन्होंने 90% ये फ़ैसला कर लिया कि असम्बली में वापसी होगी। लेकिन दूसरी जानब आज स्पीकर ने जो अरकान को बुलाया था उसका पहला दिन था, लेकिन कोई भी वहाँ पर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं पहुँचा। तो इसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अब इस्तीफ़े नहीं देना चाह रही, पार्लिमानी सियासत में वापसी करना चाह रही है, क्योंकि उसकी जो मज़ाहमत का बयानिया था वो अभी तक कारगर साबित नहीं हो रहा। किसी किस्म की उनको यकीन दहानी नहीं कराई जा रही। लॉन्ग मार्च ख़त्म हुए भी 6 दिन से भी कई दिन आगे निकल गए, लेकिन अभी आइंदा की हिकमत अमली खान साहब अभी उस पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी सिग्नल नहीं मिल रहा। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत की पोजीशन बहुत तगड़ी लग रही है। बजट 2 दिन बाद 3 दिन बाद बजट आ रहा है, तो इसके बाद हुकूमत जो है वो कुछ मुआशी फ़ैसले करने लगी है, जिसके बाद यही तवक्को है कि आवाम को कुछ रिलीफ मुआशी तौर पर मिलेगा। तहरीक इंसाफ हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है, हुकूमत एक फ्रंट फुट पे आई है। हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि एक रिलीफ मिला है, एक उसके लिए ताज़ा हवा का झोंका बना है, क्योंकि हुकूमत अब फ्रंट फुट पे है और इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च था वो मतलूबा नताइज नहीं मिले, जिसके बाद हुकूमत ने उनका अब फैसला किया कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। दूसरी जानब हमें ऐसा लग रहा है कि वज़ारत दाखिला दबाव डाल रही है इमरान खान साहब पे मुकदमात हैं। आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ गिराओ दीगर चीज़ों के और इंतशार फैलाने के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। अब वज़ारत दाखिला इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाह रही है। इस सिलसिले में सिर्फ कुछ रुकावटें हैं वो दूर की जा रही हैं। इत्तेहादियों को एक पेज पर लाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर आसिफ रिज़दारी और नवाज शरीफ साहब का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक पेज पे होते हैं तो फिर इस बारे में पेशरफ्त होती है, वरना अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं लग रहा कि आसिफ रिज़दारी या नवाज शरीफ एक पेज पे आएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया तो मंजरनामा किस तरह का बन सकता है। लेकिन उनको जो रिपोर्ट दी गई है वो यही है कि इसमें किसी किस्म की घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे लॉन्ग मार्च के बारे में हवा था कि लॉन्ग मार्च लाखों लोग आ रहे हैं और पता नहीं 20 लोग आ रहे हैं और 30 लोग आ रहे हैं, इमरान खान साहब को हम गिरफ़्तार या नज़रबंदी करेंगे तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। चंद 100 लोग निकलेंगे जिनको हम कानूनी तरीके से टैकल कर लेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में
حتمی فیصلہ نہیں ہوا. امید ہے کہ اس بارے میں اگلے 2 سے 3 دن میں اس بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. یا ممکن طور پہ جو دوسرے سورسز ہیں ہمیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس پتے کو سنبھال کے رکھا جائے گا. اگر عمران خان صاحب نے سسٹم کے لیے پرابلمس کریٹ کی, کوئی لانگ مارچ کا انہوں نے جلد بازی میں اعلان کیا, اگرچہ کوئی اثر نہیں لگ رہا, ابھی کچھ 2 مہینے تک کم از کم لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ موسم ایسا ہے. دوسرا عوام کو دوبارہ مومنٹم میں لانے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے. تو اس بار لگتا ہے تحریک انصاف جلد بازی نہیں کرے گی. لانگ مارچ تو سمجھیں کہ ٹھس ہو گیا. البتہ پنجاب میں جو معاملہ ہے ضمنی الیکشن کا, اس میں تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ زبردست قسم کا مقابلہ کیا جائے اور پارٹی ٹکٹس ان لوگوں کو دیے جائیں جو عوام جن کو پسند کرتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ پنجاب میں ابھی پارٹی پوزیشنز میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. شفقت محمود کو ہٹانے کے بعد جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو پنجاب میں لایا گیا ہے. جنوبی پنجاب میں پبھی صاحب ہیں, اون عباس پبھی صاحب, دیکھیں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. پر نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا, میدان میں سخت مقابلہ کرنا ہے. تھوڑی سی اطلاعات ہمیں ملی ہیں, اس کے بارے میں ہم کچھ ریسرچ ورک کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم کو پوائنٹس دے دیں. مثال کے طور پہ جو علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ واپسی پہ ٹکٹیں ان کو دینی ہے یا نون لیگ اپنے لوگ آئیں گے. اس معاملے ابھی تھوڑا سا اختلافات پائے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کر لیا جائے گا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا, اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا, فیملی کا, سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.